हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 10th इंग्लिश बुक रिजोल्यूशन का सेकंड चैप्टर का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि भोली जो है उसको स्कूल भेजा जाता है। भोली का पहला दिन होता है स्कूल में, और रामलाल जो है, जो उसका पिता होता है, भोली का पिता होता है, वह अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी मीन्स तहसीलदार की आज्ञा का पालन करने के लिए वो भोली को स्कूल भेजता है। क्योंकि तहसीलदार साहब उसको कहते हैं कि तुम एक राजस्व अधिकारी हो और तुम्हें जो है गांव वालों के सामने तुम्हारी बेटियों को स्कूल भेजकर जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मीन्स तुम्हारी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए ताकि दूसरे गांव वाले जो है तुम्हें देखकर अपनी बेटियों को स्कूल भेजे। तो ये भोली का पहला दिन था। भोली काफी डरी हुई थी, ठीक है, और वो पहले से ही हकलाती थी। इसलिए वह जब भोली को उनके टीचर के द्वारा नाम पूछा गया तो वह रोने लग गई और उसकी आंखों में से आंसू बहने लग गए, और वह एक कोने में जो है अपना सिर नीचे रखकर जो है वो रोती रही। और तब तक उसने ऊपर नहीं देखा जब तक कि लड़कियां उस पर हंसती रही, ठीक है ना। वह जानती थी कि लड़कियां उस पर हंस रही है, इसलिए उसमें जो है उन लड़कियों की तरफ देखने का साहस नहीं हुआ। इससे आगे क्या होता है, शुरुआत करते हैं। व्हेन द स्कूल बेल रिंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी की सभी लड़कियां जो है स्कूल के कमरे से बाहर भागी तेजी से। स्करीड आउट का मतलब तेजी से बाहर भागना। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव द कॉर्नर, लेकिन भोली में अपना कोना छोड़ने का साहस नहीं हुआ। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सिर अभी तक नीचे झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, वह सिसकती रही, मीन्स वो रोती रही, ठीक है ना। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर की आवाज बहुत ही सॉफ्ट थी, कोमल थी। सूदिंग मीन्स राहत देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक डेट, इस तरीके से किसी ने भी उसके पूरे जीवन में उसको नहीं बुलाया था जैसा कि उसकी टीचर ने बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, उसके हृदय को उसकी बातें छू ली, मन को जो है उसकी बातों ने छू लिया था। टीचर की आवाज ने जो है वो छू लिया था। सेड द टीचर, टीचर ने कहा गेट अप, उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कमांड नहीं है, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, ये सिर्फ एक मित्रवत सुझाव है। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब आपका नाम बताइए, ये टीचर ने भोली को बोला। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट का मतलब पसीना, पूरे शरीर से जो है वो पसीना जो है छूट रहा था उसके, मीन्स वो पसीने से तरबतर हो गई थी। वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्योंकि जब उसको नाम पूछा वापस उसने टीचर ने कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम बोलने की कोशिश करो, तो वो नाम बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो हकलाती थी। इसलिए उसको लगा कि क्या मेरी ये हकलाती हुई, स्टेमरिंग टंग का मतलब होता है हकलाती हुई जुबान जो है एक बार पुनः, डिसग्रेस का मतलब अपमान, हर मीन्स उसका अपमान करवाएगी क्या, ठीक है ना। उसने मन में सोचा, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, लेकिन इस दयालु औरत के लिए, फॉर द सेक ऑफ ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है के लिए, के वास्ते। हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन इफर्ट, उसने प्रयास करने का तय किया, क्योंकि टीचर बहुत ही दयालु थी, उसकी आवाज में कोमलता थी, स्वीटनेस थी, मिठास थी। इस कारण से भोली ने तय किया कि मैं इनके लिए बोलूंगी। शी हैड सच सूदिंग अ वॉइस, क्योंकि उसकी आवाज वास्तव में राहत देने वाली थी। उस मैडम की आवाज, उस टीचर की आवाज जो है भोली को राहत देने वाली थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वह हंसी भी नहीं, ठीक है ना। शी बिगेन टू स्टेमर, वह हकलाना शुरू हुई, वह अपना नाम बोलने का प्रयास कर रही है लेकिन वो पूरा नाम नहीं बोल पा रही है। वेल डन, वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, द टीचर एनकरेज्ड हर, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया। वेल डन, शाबाश शाबाश, कम ऑन।
जारी रखो। नाउ द फुल नेम, पूरा नाम बताओ। तो वो हकलाती हुई पूरा नाम अंत में बोल पाती है। एट लास्ट शी एबल टू से इट, वो बोल पाती है अंत में। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और वह रात उसने महसूस की एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, मानो कि उसके लिए ये एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हो। वेल डन, द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, उसकी पीठ को थपथपाया। अफेक्शनेटली का मतलब होता है स्नेह से, प्यार से, और बोला वेल डन। एंड सेड, और बोला पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से, अपने मन से जो है डर को बाहर निकालो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम जो है अन्य सभी की तरह बोल पाओगी। अगर डर बाहर निकाल दिया तो अन्य सभी की तरह बोल पाओगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, बोली ने ऊपर देखा मानो कि वह पूछ रही हो, रियली, वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पूछ रही हो। यस यस इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, प्रतिदिन स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी। बोली नोडिड, नोडिड का मतलब हाँ में सिर हिलाना, हाँ में सिर हिलाना। उसने, बोली ने हाँ में सिर हिलाया। तो टीचर ने बोला नो से इट अलाउड, जोरों से बोलो। तो वो बोलती है ये यस इस तरीके से बोलती है। एंड बोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और बोली को भी आश्चर्य हुआ। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्य हुआ कि शी हैड बीन एबल टू से, कि वो बोल पाई ऐसा। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, फिर टीचर ने बोला क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम बोल पाओगी। नाउ टेक दिस बुक, इस बुक को लीजिए। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, ये बुक जो है अच्छी अच्छी पिक्चर्स से, तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वेर इन कलर, सारे के सारे पिक्चर्स जो है वो रंगीन थे, रंग भरा हुआ था सब में। उन पिक्चर्स में डॉग की थी, पिक्चर मीन्स कुत्ते की थी, कैट मीन्स बिल्ली, गॉट मीन्स बकरी, हॉर्स मीन्स घोड़े की थी, पैरट की पिक्चर थी, तोते की थी, टाइगर की थी, बाघ की थी। एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, लक्ष्मी के जैसी एक गाय की तस्वीर भी थी उसमें। विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और प्रत्येक पिक्चर के नीचे जो है बड़े काले अक्षरों में जो है वो एक शब्द लिखा हुआ था, मतलब उस पिक्चर का नाम लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक्स, एक महीने में जो है तुम पढ़ पाओगी। यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, इस बुक को पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें जो है इससे भी बड़ी बुक दूंगी, ये टीचर ने बोला उसकी। देन स्टिल बिगर वन, फिर उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्निड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और बहुत ही कम समय में जो है गांव के अन्य व्यक्तियों से ज्यादा विद्वान बनोगी। लर्निड का मतलब विद्वान होना, बनना, तो बन जाओगी। बी मोर लर्निड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम पर कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, आदर से तुम्हें सुनेंगे। रिस्पेक्ट का मतलब आदर, लिसन का मतलब सुनना। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम बिना हकलाए बोल पाओगी। विदाउट का मतलब के बिना, स्लाइटेस्ट का मतलब बिल्कुल भी, स्टेमर का मतलब हकलाए, बिना हकलाए बिना जो है वो बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और सुबह जो है कल सुबह जल्दी आना स्कूल। बोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers. बोली को महसूस हुआ कि अचानक जो है वो मंदिर के, गांव के मंदिर की घंटियां जो है वो बज रही है, रिंगिंग हो रही है, बज रही है। एंड ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, स्कूल की बिल्डिंग के सामने जो पेड़ है उस पर खिल गए हैं। हैड ब्लोजम, ब्लोजम का मतलब खिलना, फूल खिलना, ब्लोजम्ड, फूल खिल गए थे। इनटू बिग रेड फ्लावर, बड़े लाल फूल खिल गए थे। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग, थ्रोबिंग का मतलब धड़कना, उसका हृदय धड़क रहा था। विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, नई
आशा के साथ में और नए जीवन के साथ उसका हृदय धड़क रहा था। मतलब उसको विश्वास हुआ कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, बोल पाऊंगी। इस कारण से उसके मन में जो है आशा जगी। ठीक है, उसको लगा कि मेरा जीवन जो है वो नया हो जाएगा वापस। Thus the year passed, इस तरीके से साल गुजरे। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव जो है छोटा कस्बा बना। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, छोटा सा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बना। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड कॉटन जिनिंग मिल, और टिन शेड के नीचे सिनेमा भी था, वहां पे सिनेमा घर बना। एंड कॉटन जिनिन मिल भी लगी। कॉटन का मतलब रुई, जिनिन का मतलब कताई, मिल का मतलब होता है मिल। तो रुई कताई की मिल भी लगी, रुई काटने वाली मिल भी लगी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और मेल ट्रेन जो है उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी। तो इतने सारे चेंजेस हो गए थे, काफी साल बीत गए थे। वन नाइट, एक रात को, आफ्टर डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने उसकी पत्नी को बोला, देन शेल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, क्या हमें विशंबर का प्रपोजल का मतलब विवाह का प्रस्ताव स्वीकार, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, या करना होगा क्या? तो उसकी पत्नी ने बोला, यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, उसने बोला, उसकी पत्नी ने बोला, यस, यस मीन्स हाँ, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से। बोली विल बी लकी टू गेट सच ए ब्राइड, सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, बोली जो है भाग्यशाली होगी। टू गेट मीन्स पाकर, सच मीन्स ऐसे, और वेल टू डू का मतलब संपन्न, ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा, ऐसे संपन्न दूल्हे को पाकर जो है बोली लकी, भाग्यशाली होगी, लकी होगी। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एक बड़ा घर और खुद का मकान। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है कि हजारों रुपए उसके बैंक में है। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर डाउरी, और इससे भी ज्यादा वह जो है वो डाउरी मीन्स दहेज की डिमांड भी नहीं कर रहा है। नहीं, डिमांड, आस्क फॉर का मतलब डिमांड करना, मांग करना, मांग भी नहीं कर रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, उसने बोला कि, उसके पिताजी ने बोला, रामलाल ने बोला कि ये सही है, लेकिन वह इतना युवा नहीं है, जवान नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, ये लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, द सेम एज आई एम, जितनी मेरी आयु है उतनी आयु उसकी है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, लिम्स का मतलब लंगड़ाना, ठीक है ना। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वॉज क्वाइट ग्रोन, और पहली पत्नी के बच्चे भी जो है वो वयस्क हो गए हैं। क्वाइट ग्रोन अप का मतलब वयस्क, बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, तो इसमें क्या बात होगी, ठीक है ना। सो व्हाट डज इट मैटर, इसमें क्या बात है। 45 और 40 मीन्स 45 और 50 जो है, इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए ज्यादा उम्र नहीं होती है। वी आर लकी डेट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, और हम भाग्यशाली है कि वह दूसरे गांव से है। डजंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, उसके चेचक के निशानों के बारे में भी नहीं जानता है। हर लेक ऑफ सेंस, और उसकी बुद्धि की कमी के बारे में भी नहीं जानता है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे उसके प्रस्ताव को, प्रपोजल को, शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, वो पूरे जीवन भर जो है अनमेरिड ही रहेगी, अविवाहित रहेगी, मतलब उससे कोई शादी नहीं करेगा। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन उसके पिताजी रामलाल कहते हैं कि हाँ, लेकिन भोली जो है वो क्या कहेगी, मुझे इस बात से आश्चर्य है कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक ए डम काउ, वह मूर्ख, विटलेस का मतलब मूर्ख, वह मूर्ख क्या कहेगी। शी इज लाइक ए डम काउ, डम का मतलब गूंगी, काउ का मतलब गाय, वह एक गूंगी गाय है, वह गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल जो है बुदबुदाया, बुदबुदाना मतलब मटर का मतलब धीमी आवाज में बोला उसने, मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन, आंगन के कोने में, दूसरे कोने में भोली जो है ले अवेक,
लेटी हुई थी, जगी हुई लेटी हुई थी, ऑन हर कॉट, कॉट मीन्स खाट पर, खटिया पर, पलंग पर, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, वह अपने माता पिता के फुसफुसाने की फुसफुसाहट वाली जो कन्वर्सेशन थी, बातचीत थी, उसको सुन रही थी, लेटी हुई सुन रही थी।